हेलो एवरीवन, रिएक्ट 19.2 आ चुका है और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फीचर्स को मैं डिस्कस करना चाहूँगा और प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे कि ये दोनों इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और एक तो उसमें से गेम चेंजर साबित हो सकता है। कौन सा फीचर है, लेट्स सी। सो यहाँ पे हमारे पास ये है डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली ब्लॉग है जहाँ पे आपको सारे रिएक्ट 19.2 के सारे फीचर्स दिख जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अक्टूबर 2025 को ये रिएक्ट टीम के द्वारा पब्लिश किया गया है ये वाला ब्लॉग। इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पे न्यू फीचर्स जो है वो ये जो रिएक्ट एक्टिविटी कंपोनेंट है ये बहुत काम का कंपोनेंट है। जब भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं और उसी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ में ये यूज़ इफेक्ट इवेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो बहुत बार हम लोग फेस करते हैं। ठीक है, बाकी तो ठीक है, बाकी अपनी अपनी जगह सही है, बट ये दोनों फीचर्स हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक प्रॉब्लम पहले दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आके डॉक्यूमेंटेशन हम लोग सीखेंगे और फिर हम लोग समझेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे कई प्रोजेक्ट है एक। सो लेट्स सी, यस हियर इज़ अ प्रोजेक्ट एंड इसको मैं दिखाऊँ आपको। तो ये रहा हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसको आप समझिए। तो हमारे पास यहाँ पे दो बटन्स है। होम पे क्लिक करने पे होम ये कंपोनेंट दिखता है एंड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे वेलकम टू द कॉन्टैक्ट पेज दिखता है और फिर हम होम पे क्लिक करके फिर से होम को देख सकते हैं और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके फिर से कॉन्टैक्ट को देख सकते हैं। तो अब कई प्रॉब्लम क्या है उसको अच्छे समझते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज कि जो यूज़र है वो होम हमारी वेबसाइट खोला उसने, होम पेज उसको दिख रहा है और अभी डेटा हमारा दिखन है और हिडन है और डेटा को देखने के लिए बहुत लंबा कंटेंट है। तो यूज़र ने 100 बटन पे क्लिक किया, डेटा दिखने लगा और उसने आधा ही पढ़ा था डेटा यार। तब तक उसको कुछ ज़रूरी काम आ गया यार, उसने दिमाग में सोचा एक काम करते हैं हम लोग पहले कॉन्टैक्ट पेज पे जाके फॉर्म भर देते हैं। तो कॉन्टैक्ट पेज पे वो चला गया फॉर्म भरने। कॉन्टैक्ट पेज पे फॉर्म भरने के बाद जैसे ही यहाँ पे होम पे आया, आप देखो यहाँ पे फिर से आपका डेटा हिडन हो चुका है। डेटा इज हिडन नाउ। इसका मतलब उसने आधा तो पढ़ा था बट आधे से ही डेटा इंटरप्ट हो चुका है। दैट मीन्स स्टेट मैनेज नहीं, दोबारा से री-रेंडर हो गया है कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट जो हमारा होम था। फिर से आप देखिए इस प्रॉब्लम को, फिर से शो किया उसने, डेटा पढ़ रहा है या कोई वीडियो प्ले हो सकता है, कुछ भी। मान लो वीडियो प्ले कर रहा है और आधा ही वीडियो उसने देखा है और फिर से कॉन्टैक्ट पर उसने क्लिक किया, दूसरे पेज पर गया, दूसरा कंपोनेंट देखा उसने और फिर से जब वापस गया तो फिर से आपका डेटा हाइड हो चुका। दैट मीन्स इस कंपोनेंट का स्टेट मेंटेन नहीं रह रहा है। अगर हम नॉर्मल बिहेवियर देखें तो इसको मैंने कैसे बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो सिंपली हमने क्या किया है, आप देखो यहाँ पे हमने अपने होम पेज पे एक सिंपल वेरिएबल ले रखा है। ठीक है, इस वेरिएबल स्टेट इज़ ओपन और उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स लगा रखा है और यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग हमने की है गाइस, आप ये देखो। ठीक है, कि अगर इज़ ओपन ट्रू है तो हमें दिस इज मेन डेटा दिखाना, अदरवाइज योर डेटा इज़ हिडन दिखाना। तो बेसिकली जब आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हो सो डेटा, तो ये वाला स्टेट आपका ट्रू हो जा रहा है और जैसे ही ट्रू हो रहा है आपका मेन स्टेट दिख रहा है। अब इस आधार पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो बट इंपॉर्टेंट बात कहाँ आती है कि ये स्टेट मेंटेन नहीं रह रहा है। मतलब जैसे ही आप इस कंपोनेंट पे जा रहे हो आपका वो स्टेट गायब हो गया, दोबारा हो गए तो दोबारा से कंपोनेंट रेंडर होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसी प्रॉब्लम को हमारा ये वाला फीचर सॉल्व करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक्टिविटी लेट यू ब्रेक योर ऐप इनटू एक्टिविटीज़ दैट कैन कंट्रोल एंड प्रायोरिटाइज। सिंपल सा मतलब होता है अब आपको, ठीक है, अपना ऐप जो बनाना है वो हम अपने कंपोनेंट्स को एज एक्टिविटी ब्रेक कर सकते हैं। सिंपली पहले हम लोग ऐसा करते थे, कंडीशनल रेंडरिंग करते थे किसी पेज को, बट अब हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी मोड में विजिबल कर सकते हैं और हिडन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है, जब विजिबल है तब तो डेटा आपको या कंपोनेंट आपको दिख ही रहे होगा, बट जब हिडन है तो हाइड्स द चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन को हाइड कर देगा। अनमाउंट इफेक्ट्स एंड डिफर ऑल द अपडेट्स अंटिल रिएक्ट हैज़ नथिंग लेफ्ट टू वर्क ऑन। एंड जब विजिबल करोगे तो सो द चिल्ड्रंस माउंट्स इफेक्ट्स एंड अलाउ अपडेट्स टू बी प्रोसेस नॉर्मली। सारा काम इस हिसाब से होगा। तो अगर मुझे हिडन करना है तो हम इस विजिबल की वैल्यू क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे, और अगर विजिबल करना है तो इस विजिबल की वैल्यू हम लोग विजिबल कर देंगे। तो इस हिसाब से हम अब कंडीशनल रेंडरिंग ना करके हिडन को हम इस विजिबल को विजिबल और इस विजिबल को हिडन करके चेंज करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो कंपोनेंट उसका स्टेट मेंटेन रहेगा, मतलब बेसिकली दोबारा से री-रेंडर चीज़ें नहीं होंगी। ये बहुत सारे यूज़ केसेस में मतलब कह सकते हो आपका कह सकते हो कि भैया एक सेंसा बन के आएगा भाई। बहुत बार क्या होता है कि आप कभी एक वीडियो देख रहे हो तो नेटफ्लिक्स पे दूसरे पेज पे चले जाते हो, अचानक से दोबारा आते हो तो वो वीडियो दोबारा से चलने लगती है, मतलब रिफ्रेश हो जाता है कम। बट अब हम लोग इसकी हेल्प से ये काम कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ उसको प्रैक्टिकली। सो जैसे अब मैंने क्या किया, ये कंपोनेंट जो हमने रेंडर किया था यहाँ पे अपने ऐप के अंदर, यहाँ पे ये कंपोनेंट हमने टाइप के हिसाब से रेंडर किया था कि अगर टाइप की वैल्यू फॉल्स है या ट्रू है
तो हम कंपोनेंट दिखाएंगे। बट अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो हमने ये चीज़ ऑफ कर दी है। अब हम इस कंपोनेंट को गाइस दिखाएंगे एक्टिविटी की हेल्प से। हम कहेंगे होम कंपोनेंट तब दिखे जब एक्टिविटी का मोड जो है टाइप पे डिपेंड कर रहा है। अब टाइप की वैल्यू ट्रू है तो विजिबल हो जाएगा इसका मोड, और अगर टाइप की वैल्यू हिडन है तो इसका मोड हिडन हो जाएगा। दैट मीन्स अब होम कंपोनेंट का कंडीशनल रेंडरिंग नहीं हो रहा है। पहले कंडीशनल रेंडरिंग हो रहा था, टाइप के हिसाब से ये कंपोनेंट माउंट हो रहा था और अनमाउंट हो रहा था। अब एक्टिविटी की हेल्प से ये विजिबल होगा और हिडन होगा। तो अगर अब हम यहाँ पे आऊँ और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और कनेक्ट टू द प्रोजेक्ट और यहाँ पे शो डेटा पे क्लिक करता हूँ, मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, अचानक से मैं कॉन्टैक्ट पेज पे गया, फिर अचानक से होम पे आऊँ, तो आप देखो दिस इज द मेन डेटा। दैट मीन्स अभी भी आपका कंपोनेंट का स्टेट मेंटेन है, दैट मीन्स चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स ये वैल्यू अभी भी क्या है, ये वैल्यू अभी भी ट्रू है या ये वैल्यू अभी भी फॉल्स है, डिपेंडिंग अपॉन आपने यहाँ पे क्या रखा है। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो विजिबल दिख रहा था, ये वैल्यू अगर फॉल्स है तो ये हिडन दिख रहा होगा। तो इन दिस केस ये वैल्यू हमारी ट्रू है, आई थिंक। हाँ ठीक है। सो हम जब तो इस केस में ये हमारा स्टेट और अच्छे से मैनेज हो पा रहा है। एंड बिहाइंड द सीन बहुत बार जैसे मान लो आपने साथ में डेटा लोड किया और विजिबल एक्टिविटी की हेल्प से, तो बैकग्राउंड में फिर भी डेटा, मान लो आपका कंपोनेंट हिडन है, फिर भी बैकग्राउंड में चीज़ें जो नेसेसरी चीज़ें वो लोड हो जाएंगी, फिर आप डेटा को शो कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस भी इसकी हेल्प से इंप्रूव होगा। तो जैसे हमने शो डेटा पे क्लिक कर दिया, नाउ हमारा कंपोनेंट परफेक्टली दिख रहा है, मतलब हमारा दिख रहा है। अब इस जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को मैं दूसरे कंपोनेंट में कैसे चेंज कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके। अब हमारा वो टाइप की वैल्यू चेंज हो गई तो हमारा दूसरा कंपोनेंट दिखने लगा। बट अब जो होम के अंदर था स्टेट वो भी मेंटेन रहेगा। ये देखो होम के अंदर जो स्टेट था वो मेंटेन रहेगा। कैसे दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे जा करके देखोगे ये वाला इज ओपन वाला स्टेट अभी भी मेंटेन रहेगा। ये है एक्टिविटी की पावर। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो। तो इस बहुत बार आप को करने की ये ज़रूरत पड़ती थी तो हम जुगाड़ लगा के करते थे, बट अब हम नॉर्मली एक्टिविटी को यूज़ करके कर सकते हैं। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे एक्टिविटी डॉक में है, ठीक है। जैसे आपको साइड बार दिखाना है तो आप विजिबल मोड यहाँ पे देख सकते हो, विजिबिलिटी पास कर सकते हो मोड में। एंड अगर आपको दिखाऊं तो इन्होंने एग्जांपल्स अच्छे दे रखे हैं। तो साइड बार का एग्जांपल इन्होंने दे रखा है। देखो इज शोइंग साइड बार की पे डिपेंड कर रहा है कि विजिबल रखना है कि हिडन रखना है, ठीक है। बट अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, सो मोड में मतलब विजिबल और हिडन रख सकते हो मैं, ठीक है। इज विजिबल इज एक्चुअली योर वेरिएबल। तो यहाँ पे जो हम लोग ने इस विजिबल देखा था वो हमारा एक वेरिएबल था, दिखाता हूँ आपको। तो बैक करके ये वाला, ये इज विजिबल इज वेरिएबल, और मोड हमें यहाँ पे विजिबल मिल रहा है, हिडन मिल रहा है। मतलब मोड की वैल्यू विजिबल हो सकती है और हिडन हो सकती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली टर्नरी ऑपरेटर है या टर्नरी कंडीशनल है। सो यहाँ पे आपको वेरिएबल डायरेक्टली पास कर सकते हो जिसकी वैल्यू विजिबल हो या फिर हिडन हो, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ पा रहे हो। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल तगड़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ। रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन है, इसको सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। ये था कंडीशनल एंड ये था एक्टिविटी वाला मोड, ये रहा। तो प्लेग्राउंड इन्होंने दे रखा है साइड बार वाला। सो इसमें भी वही है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हेल्प से हम लोग साइड बार को क्लोज ऑफ कर रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि साइड बार दिख रहा है और अचानक से आपने इसमें भी कोई स्टेट चेंज किया और फिर साइड बार आपने क्लोज कर दिया। अब दोबारा जब साइड बार ओपन करोगे तो देखो ये चीज़ें क्लोज हो गई, ये विदाउट एक्टिविटी है। बट अगर हम एक्टिविटी यूज़ करते हैं यहाँ पे, सो इन दिस केस मान लो आप साइड बार आपका खुला हुआ है और साइड बार को आपने ओपन किया, फिर आपने साइड बार बंद कर दिया। अब जो साइड बार का स्टेट है सेम वही कंडीशन है, ओपन कर देंगे साइड बार का स्टेट अभी भी मेंटेन है। तो ये एक यूज़ केस है सिंपल सा। ऐसा करके बहुत सारे मल्टीपल इसके यूज़ केस बन सकते हैं गाइस, ठीक है। यस, रिस्टोरिंग द डॉम हिडन कंपोनेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आई थिंक CSS प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है काम करने के लिए। तो ये वाला भी एग्जांपल अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ फॉर्म भर रहे हो, जैसे मैंने कहा है योर वर्क इज़ वेरी फाइन, और अचानक से आप कॉन्टैक्ट पेज पे चले गए, कोई ज़रूरत पड़ गई, या कॉन्टैक्ट पे आप फॉर्म भरे थे डायरेक्ट से होम पेज पे चले गए। अब आपने एक्टिविटी यूज़ की है तो कॉन्टैक्ट पे जाओगे तो वापस मेंटेन हो जाए, बट यहाँ पे एक्टिविटी नहीं यूज़ की है तो इसका मतलब आपका डेटा गायब हो चुका है। बट फिर भी अगर आप नीचे आओगे और यहाँ पे देखो, ठीक है, सेम एक्टिविटी, और आपने यहाँ लिख दिया है योर वर्क इज़ फाइन, और आप फिर से होम पेज पे चले गए, वापस कॉन्टैक्ट पे आए तो आपका स्टेट अभी भी मेंटेन है। ये एक्टिविटी का फ़ायदा है। ऐसा करके बहुत सारे यूज़ केसेस बन सकते हैं। प्री री रेंडर कॉन्टेंट दैट्स लाइकली टू बिकम अ विजिबल, बाकी आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसका डॉक्यूमेंटेशन का लिंक या फिर आप गूगल करके देख लीजिए, पढ़िए भाई, बहुत तगड़ी चीज़ है। सेम हमारे पास जो दूसरा फीचर है गाइस, इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकंड फीचर, तो बैक आते हैं, बैक आते हैं, तो कितना आ गया भाई, ठीक है। सो लेट्स अगेन सर्च रेक 19.2 एंड यहाँ पे यस, अब यूज़ इफेक्ट इवेंट एक नया हुक आ चुका है, ठीक है। वंस द कॉमन, तो इसमें क्या है प्रॉब्लम, इस एग्जांपल को आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या किया, एक
चैट रूम बना रखा है और यूज़ इफेक्ट लगा रखा है। अब यूज़ इफेक्ट में 2 डिपेंडेंसी यूज़ की और ये कॉमन पैटर्न है कि जो वेरिएबल्स आप यहाँ यूज़ कर रहे हो उनको पास करना है हमें डिपेंडेंसीज के अंदर, सो दैट जब डिपेंडेंसीज चेंज हो तो ये यूज़ इफेक्ट दोबारा से चले। क्योंकि भाई आप उन डिपेंडेंसी को ही यूज़ इफेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे पास करना, ये कह सकते हो लिंटिंग फॉलो करता है भाई, ठीक है। मतलब ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, नहीं करोगे तो फिर बग्स वगैरह आ सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूम आईडी भी यूज़ हुई है, ठीक है, एंड रूम आईडी चेंज हो तब भी रिकनेक्ट हो, तो रूम आईडी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूज़ इफेक्ट। एंड थीम भी आपने यहाँ पे यूज़ किया तो थीम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूज़ इफेक्ट। तो इसीलिए हमने दोनों डिपेंडेंसी पास कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जब भी कनेक्ट हो हमारा चैट रूम तो हमें एक नोटिफिकेशन भेजना है, सो नोटिफिकेशन कनेक्टेड, और हम अपना थीम भी भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। सो हमने थीम की वैल्यू हम भेज दी। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि जब रूम आईडी चेंज होगा तो ये यूज़ इफेक्ट चलेगा। अब यूज़ इफेक्ट चलेगा तो भैया रिकनेक्शन होगा, दोबारा से नोटिफिकेशन जाएगा, रिकनेक्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि थीम वेरिएबल भी जब चेंज होगा तब भी रिकनेक्ट होगा, और थीम और कनेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। अब आप लोग कहोगे इसका सोल्यूशन क्या है, इस थीम वेरिएबल को यहाँ से हटा दें, बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप थीम वेरिएबल को यूज़ इफेक्ट के अंदर यूज़ करो बट थीम वेरिएबल को यहाँ से हटा दो। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। आप यहाँ पे देखो तो उन्होंने लिख रखा है लिंटिंग, ये देखो आई थिंक लिंट, ये देखो द प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है, इवेंट विल कॉज सराउंडिंग इफेक्ट्स टू इवेंट, फॉर एग्जांपल चेंजिंग द थीम वेरिएबल, देखो रिकनेक्ट होगा, दिस मेक सेंस फॉर द वैल्यू रिलेटेड टू द यूज इफेक्ट लॉजिक बट लाइक रूम आईडी, बट डज नॉट मेक सेंस फॉर द थीम। थीम के लिए यहाँ पास करना कोई सेंस नहीं बनाता है क्योंकि थीम और कनेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं। सो टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द यूजर विल डिसेबल द लिंट रूल। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, लिंट रूल को डिसेबल कर देंगे, जो कॉमन प्रैक्टिसेस को रूल को डिसेबल करके, और वो क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे थीम को यहाँ से। बट दैट कैन बी लीड्स टू द बग सिंस द लिंटर कैन नो लॉन्गर हेल्प यू टू कीप द डिपेंडेंसीज अप टू द डेट इफ़ यू नीड टू अपडेट दिस इफेक्ट लेटर। सो लिंटर फिर आपकी हेल्प नहीं करेगा, बग्स वगैरह आ सकता है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट इवेंट। यू कैन स्प्लिट इवेंट पार्ट ऑफ दिस लॉजिक आउट ऑफ द इफेक्ट दैट एमिट्स इट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इवेंट पार्ट को बाहर हटा सकते हैं, क्योंकि इवेंट पार्ट कौन सा था भाई, यही वाला तो इवेंट पार्ट था, ये वाला फंक्शन ही तो इवेंट पार्ट था, ठीक है, जो नोटिफिकेशन भेज रहा था। तो इस वाले पूरे कोड को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने यूज़ किया है एक वेरिएबल ऑन कनेक्टेड, और उस वेरिएबल के अंदर हमने यूज़ इफेक्ट इवेंट कॉल करके अपना एरो फंक्शन पास किया। ये जो नोटिफिकेशन भेज रहा है, मतलब इवेंट पे क्या करना है, उस कोड को हमने बाहर निकाल लिया, समझ गए। और उस जो रिटर्न आया इसका फंक्शन, उसको हमने ऑन कनेक्टेड में रख दिया और फिर ऑन कनेक्टेड यहाँ पे पास कर दिया। अब क्या होगा, रूम आईडी जब भी चेंज होगी तब ये कनेक्ट होगा, थीम जब भी कनेक्ट होगा चेंज होगा तो फिर ये कनेक्शन दोबारा नहीं होगा। हालांकि जब भी आप रूम आईडी चेंज करोगे तभी रिकनेक्शन होगा। भाई रूम आईडी बदली तो रिकनेक्ट होगा ना, एंड फॉर दैट आप रूम आईडी ऑब्वियसली बात यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो रूम आईडी सर्वर यूआरएल यूज़ करके रिकनेक्शन होगा और थीम भेजा जाएगा क्योंकि ऑन कनेक्टेड पास होगा। बट अब वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी जो प्रॉब्लम आपको सिमिलर देखने को मिल रही थी। सो बाकी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हेन टू यूज़, कब आपको यूज़ करना है। यू शुड use effect event for the functions that are conceptually events that happens to be fired from the effect instead of user event, ठीक है। सो इसको पढ़ लो कि भैया हमें कब यूज़ करना है यूज इफेक्ट इवेंट। यू डोंट नीड टू रैप एवरीथिंग इन यूज इफेक्ट इवेंट और टू यूज़ इट जस्ट टू साइलेंस द लिंट एरर, ठीक है। तो इसको पढ़ के तब आपको चीज़ें यूज़ करनी है बाकी, ठीक है। इसका एक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, और फॉर डीप डाइव यहाँ पे एक ऑप्शन है, एंड यहाँ पे प्रैक्टिकली उन्होंने दे रखा होगा, आई थिंक यस प्लेग्राउंड है यहाँ पे। सो आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम है विदाउट यूज़ इफेक्ट इवेंट। सो आप देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे हम थीम बदल सकते हैं और यहाँ पे हम रूम आईडी बदल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने रूम आईडी चेंज किया, कनेक्टेड हुआ, ठीक है, रूम आईडी चेंज किया, कनेक्टेड है। बट अगर हम थीम चेंज करते हैं, सो लेट्स चेंज द थीम, ठीक है, और हमने थीम चेंज किया एंड यस कनेक्ट आया। तो आई थिंक इसमें यस इसमें हमारा नॉर्मल फंक्शन यूज़ हुआ है। सो लेट्स सी यस इसमें यूज़ इफेक्ट इवेंट यूज़ हुआ, यस इसमें यूज़ इफेक्ट इवेंट हुआ। तो इसीलिए जब हम थीम चेंज कर रहे हैं तो हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा है, और जब हम रूम आईडी चेंज कर रहे हैं तो हमारा कनेक्शन हो रहा है। बट एक इसमें नॉर्मल ये देखो, ये विदाउट यूज़ इफेक्ट इवेंट है। तो इसमें क्या है कि हम जब थीम चेंज कर रहे हैं तो हमारा कनेक्शन हो रहा है, बट हम जब जब हम रूम आईडी चेंज कर रहे हैं तब हमारा कनेक्शन हो रहा है, बट जब हम थीम चेंज करेंगे तब भी देखो कनेक्शन हो रहा है, देख रहा है। दैट मीन्स थीम चेंज होने पे भाई कनेक्शन क्यों करना है, ठीक है। तो इसीलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि जब भी इवेंट्स वाले पार्ट को हम अलग रख देंगे विद द हेल्प ऑफ यूज़ इफेक्ट इवेंट, और फिर हम
ये जो फंक्शन होगा या जो इस रिटर्न करेगा उसको एक वेरिएबल के अंदर रख के और उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इवेंट के अंदर, और हम यहाँ से हटा देंगे किसको, अपने थीम को, सो दैट अब थीम चेंज होने पे दोबारा रिकनेक्शन ना हो एंड ये चले हमारा सिर्फ और सिर्फ रूम आईडी में। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझिएगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यूज़ करना है कभी कभी। बट जो पहला फीचर था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, जो कि पहला फीचर था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये एक्टिविटी ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, कैसे सिग्नल्स फॉर द सर्वर साइड कंपोनेंट्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, आप सर्वर से कोई कंपोनेंट रेंडर करते हो, फिर बीच में अचानक से चेंज करते हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट, उस केस में इंपॉर्टेंट है कैशिंग वगैरह के लिए। उसके बाद परफॉर्मेंस ट्रैक्स ऐड कर दिए गए हैं डेव टूल्स के अंदर, तो ये भी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। बहुत बार प्रॉब्लम होती थी भाई परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का। बाकी शेड्यूलर्स वगैरह बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका लिंक मैं डाल दूँगा। बट ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, ये दोनों, या पहला वाला तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। चलो भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं यार, कि अगर आपको रिएक्ट कोर्स करना है तो हमारे वेबसाइट पे लाइव हो चुका है वेबएक्स AI पावर्ड वेब डेवलपमेंट कोर्स, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे जा करके आप सिलेबस देख सकते हो, और ये आज ही से स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, अर्ली बर्ड डिस्काउंट लेकर के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करने वाले हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने वाले हैं, और बैकएंड एज अ सर्विस भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ऐप राइट वगैरह यूज़ करने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला। आओ भाई मिलते हैं कोर्स के अंदर। और एक काम करो यार, अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट ले सकते हो 300 ऑफ इस पे वेबएक्स कूपन कोड अप्लाई करके। यहाँ पे जाओ, फट से कूपन कोड अप्लाई करो और मिलते हैं क्लास के अंदर। चलो भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।